ये हिंदुत्व का आधार स्तंभ है और संतों का एक कॉन्क्लेव समारोह जिसे मैं यज्ञ के रूप में लेता हूँ। और यज्ञ का फल जब आता है तो उस फल को प्रसाद के रूप में पा करके सबका मंगल होता है। मुझे लगता है आज यहाँ से जो संदेश गया है, और ये सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं गया, ये कई देशों में गया है लाइव प्रसारण के माध्यम से। और इतने बड़े बड़े सद्गुरु यहाँ उपस्थित थे, संत उपस्थित थे और श्रेष्ठ लोग उपस्थित थे। उन्होंने जो संदेश दिया है, चाहे राज्यपाल महोदय उपस्थित रहे हों, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी भी उपस्थित रहे हों, सारे लोगों ने एक संदेश दिया है बहुत अच्छा। और वो हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये राष्ट्रवाद की बात जब दूर तक फैलेगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा, आनंदित होगा, आह्लादित होगा। हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर वैदेही का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे भी यहाँ अवसर मिला, छोटे से पार्टिसिपेंट के रूप में मैंने भी अपना एक रोल निभाया है। पर हमारा ये पहला कदम है, बहुत छोटा सा कदम है। अभी ये कदम आगे हमारा बढ़ता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब संध्या को अगर आप यहाँ रहेंगे तब आप इसका असली कलरफुल रूप देख पाएंगे। और अभी तो संतों का समारोह था, अब संध्या को एक बहुत, जिसको बोलते हैं रंगीन शाम, रंगीन मैं इसलिए कहता हूँ, रंगीन सब बहुत अच्छा है, जिसमें भगवा भी है, जिसमें सफ़ेद भी है, जिसमें हरा भी है, जिसमें राधा रानी का नीला भी है, सारे कलर हमारे हैं। तो एक कलरफुल इवनिंग आप देखेंगे जो राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के लिए बहुत सुंदर संदेश लाएगा। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से अगर हुंकार हुआ है तो पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये कार्यक्रम बड़े तौर पे अरेंज की जाएगी। और जितने भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, सनातन संस्कृति और हिंदू बोलने का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। तो पूरी वसुधा जहाँ हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का प्रसार होगा और पुनः सभी आनंदित आह्लादित होंगे, इसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। हम लड़ाई झगड़े, मारने पीटने और विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हिंदुत्व के भीतर ही मनुष्य को जीवन और आनंद देने की सारी चीज़ें समाहित हैं, जिनका प्रकाश संत कर रहे हैं। ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम सब जुड़ेंगे और पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजाएंगे। देखिए, पिलर्स ऑफ हिंदुत्व ये कार्यक्रम है। और जैसे मैंने कहा कि ये पिलर वैसे देखा जाए तो पश्चिम वाली थॉट है, लेकिन जब इंग्लिश में इस बात को नाम दिया है तो उसका विश्लेषण भी मैंने किया था कि ये कोई डेमोक्रेसी की तरह 3 या 4 पिलर वाला हिंदू धर्म नहीं है। ये मल्टी पिलर है। और जैसे मल्टी व्हील व्हीकल्स होती है, वैसे मल्टी पिलर स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में एक माँ से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, अध्यात्म, धर्म, मीडिया, सभी लोगों का रोल है। और ये खुशी की बात है कि जहाँ पर हिंदू कहना अपने आप को लोग शर्म करते थे, वहाँ पर आज हिंदुत्व के पिलर कार्यक्रम में इतना बड़ा सहभागिता हुई है। राज्यपाल भी थे, कई सांसद है, कई विधायक है, साधु संत है। तो इसका मतलब ये हिंदुत्व की, हिंदू विचार की स्वीकार्यता बढ़ रही है, इसका ये उदाहरण है। मैं सभी पुरस्कारार्थी को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन वो नाम के और जन्म के हिंदू है। वास्तव में उनके अंदर हिंदू क्या है? केवल नाम और जन्म से हिंदू होना ये भाग्य की बात है, लेकिन वो उसका साकार न करना ये अपराध है। और इसलिए उस अपराध की सज़ा हर वो व्यक्ति भुगत रहा है जो हिंदू दर्शन के अनुसार अपनी जीवन शैली, प्रकृति पूरक जीवन जी नहीं रहा है, और उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जो हिंदू है वो पहले स्वयं तो हिंदू बने, उसके बाद अब दुनिया तो प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनी वाले अपने आप हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही एक रास्ता है जिससे कुछ बचने की संभावना है। नहीं, देखिए, हिंदू हूँ मैंने कहा ना, हम ये ज़्यादा बौद्धिक बातें करने के बजाय हम तो हुंकार वाले, आक्रमण वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा सुदर्शन चक्र वाली बात है, शस्त्र हम चलाते हैं। तो इसलिए हम तो सीमा पार जो भी करेगा, धर्म पर आक्रमण करेगा, आघात करेगा, उसको उड़ा देना ये शस्त्र का काम है। इसलिए हम बाकी बातें नहीं करते, इसलिए बातें कम, काम ज़्यादा। नहीं, मैंने ये कहा, गुरुजी जिसका रेफरेंस दे रहे थे कि वर्तमान स्कूलों में हमारे गुरुकुल कब आएंगे, कब बढ़ेंगे, कब सरकार शिक्षा लाएगी, तो मैंने उनको ये फॉर्मूला बताया था कि आज जो प्राइवेट स्कूल्स है उनमें हज़ारों स्कूल तो हमारी बात सुन सकते हैं, सिलेबस ही तो चेंज करना है, दीवारी थोड़ी बदलनी है, केवल सिलेबस चेंज करना है। स्टूडेंट है, हॉल है, स्कूल है, टीचर है, सिलेबस बदलना है। तो अपने से शुरू करें, स्कूलों में, मंदिरों में और मठों में भी इसकी शिक्षा प्रारंभ करें। सरकारी स्कूल है भी कितने, उनमें जब चेंज होगा तब होगा, और हो भी गया। ये पुरानी बात है, जो नई शिक्षा नीति आने की पहले की बात है। अभी आप
इनसे पूछिए कि इतने ज्ञानियों को लेके दिन रात चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो बन ही जाता है। तो मैंने अपने भाई के कदमों पे कदम रख के चलने की कोशिश की और उन्होंने सराहना भी की। और उसके व्यतिरिक्त अगर बात की जाए तो हमारा काम है अब एक धर्म, एक हिंदू धर्म को जब हम जीते हैं तो केवल राजनीति और एक संकीर्ण ऊर्जा में ही उसको सीमित करने से अच्छा है कि उसकी परिभाषा को थोड़ा बढ़ाना हो तो हिंदुत्व के बारे में शिक्षा देना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि धर्म का काम सभी लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, मैं शिक्षा दे के करूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, एक संपादक हूँ और रोज़ मेरा अखबार निकलता है। तो मैंने कहा कि प्रबोधन मेरा काम होना चाहिए, तो मैंने इसलिए मार्ग चुना। जी, ये तो मेरे कहते हैं ना कि हम रोज़ मिल नहीं पाते बट हम रोज़ अभिन्न अंग हैं कि मुझे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो कहते हैं हमारा एक बैकअप प्लान रहता है कि कुछ इमरजेंसी है तो कहाँ जाए, तो मेरा बैकअप प्लान है लाइफ का। अभी तो कदम उठाए, आगे अपने आप रास्ता मिलेगा तो चलते जाएंगे, अभी क्या बताएंगे उसके बारे में। हिंदुत्व के आधार स्तंभ से महिलाओं को किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिला मैं खुद हूँ और महिलाओं को इसलिए जोड़ना है कि जो बच्चे स्कूल में आएंगे या जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो सारी माएँ तो भेजेंगी, तो वो महिलाओं को जोड़ने का काम यही करूँगी कि बहुत सी महिलाएं हमारे देश में, बहुत साध्वियाँ हैं जो बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, तो उनको भी एक जिम्मेदारी दे दूँगी कि आप इस विषय में परिपूर्ण करो लोगों को और इस तरह जोड़ते जाएंगे। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।